नमस्कार, मैं सीपी पाठक, एस्ट्रोलॉजर एवं वास्तु कंसल्टेंट। आपका स्पीड भारत न्यूज नेटवर्क चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और जैसा कि पिछली कड़ी से हम लोग का जो विषय बिंदु है वह वास्तु शास्त्र या वास्तु विज्ञान विषय है, जिसके अंतर्गत आज एक कड़ी भूमि का शल्योद्धार, द एनालिसिस ऑफ लैंड, एनालिसिस ऑफ सॉइल और फर्टिलिटी वास्तुशास्त्र, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे कि आज नियत समय से 4 मिनट लेट हूँ। यह तकनीकी खराबी है। जैसा कि कोरोना काल में सारी चीज़ें कमज़ोर पड़ती जा रही हैं, तो नेटवर्क भी कमज़ोर हो चुकी है। आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं मनीष कुमार झा जी। सर बहुत बहुत आभार। संस्कृत के उभरते विद्वान, हिंदी साहित्य में बहुत अच्छी पकड़ है आपकी, और यह भाग्य है कि अब हमारे साथ एक विद्वानों की मंडली, विद्वानों की टीम जुट रही है। हमारी मुहिम ज्योतिष और विज्ञान की जो मुहिम है, इस मुहिम के अंतर्गत ज्योतिष जो कि स्वप्रमाणित विज्ञान है, लेकिन फिर भी ज्योतिष एवं विज्ञान यह शब्द मैंने अलग अलग इसलिए रखा है ताकि विज्ञान जो मॉडर्न साइंस है, इसको एंशिएंट साइंस दैट इज एस्ट्रोलॉजी से मैं इंटरकनेक्ट कर पाऊँ, और हमारे साथ एक यूथ की, युवाओं की एक मंडली जुड़े, युवाओं की एक टीम जुड़े। उनके मन में जितने भी संशय हैं, उनके मन में जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, मेडिकल पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र, फांग शुई एंड अदर ब्रांचेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो सारी मिथक, वो सारी कन्फ्यूज़न, वो सारी मिसकंसेप्शन को मैं रिमूव कर पाऊँ। साथ ही साथ और भी जो प्रश्न हैं जो हमारे रिलीजन से जुड़े हुए हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मेरे पास जितना विवेक है, जितनी ज्ञान है, उसके जरिए सारे मिसकंसेप्शन को तोड़ूं। साथ ही साथ उस पर एक हेल्दी एनालिसिस हो, हेल्दी मंथन हो, और ज्योतिष विज्ञान जो कि प्रमाणित, हजारों साल पहले प्रमाणित हमारे ऋषि मुनियों द्वारा किया गया है, इस विज्ञान को यूथ्स के बीच में लाऊं, और इसको मॉडर्न साइंस ने कैसे इसको अडॉप्ट किया है, इसके कौन कौन से भाग मॉडर्न साइंस में अभी प्रैक्टिकल रूप से किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी मैं यूथ्स को बताऊँ। तो आज की जो कड़ी है, इस कड़ी में भूमि का शल्योद्धार, इस विषय पे बात होनी है। यह बिंदु है आज के विषय का। साथ ही साथ अंतिम कड़ी में मेरा ये प्रश्न भी था कि हॉरोस्कोप रीडिंग, कुंडली विवेचन से अगर किसी तरह का प्रश्न हो तो वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या नंबर कमेंट बॉक्स में भी लिखा गया है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हॉरोस्कोप रीडिंग, इफ यू वांट गेट योर हॉरोस्कोप चेक्ड, आप यू कैन सेंड योर डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग एंड प्लेस। ये सारी डिटेल्स आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। 4997, ये कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है। साथ ही साथ पामिस्ट्री, अगर आपके पास डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो पामिस्ट्री के थ्रू भी आप फोरकास्ट किया जा सकता है। आपकी जो एक ब्लूप्रिंट होगी लाइफ की, वो बताई जा सकती है। सुबह 9 बजे के पहले की तस्वीर, एक अच्छी क्वालिटी की तस्वीर, जैसे रेखाओं का चित्रांकन सही से किया जा सके, वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ वास्तु, अगर आप अपने घर का, निवास, शॉप का, फैक्ट्री का, लैंड का, अगर आप वास्तु चेक करवाना चाहें तो भी आप करवा सकते हैं हमारे पर्सनल नंबर से कंसल्ट करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, और मैं स्पीड भारत न्यूज नेटवर्क के साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं। उनका यह प्रयास लगातार बना हुआ है। हमारी जो मुहिम है
इससे युवा वर्ग अधिक से अधिक जुड़ें, बाकी सभी लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हों। और एक हमारा जो प्रयास है, जो हमारी एक छोटी सी कोशिश है, जो छोटा सा अनुभव है, उसके जरिए जितने अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ, ये हमारा सौभाग्य होगा। तो अंतिम कड़ी में मैंने बात किया था वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में। वास्तुशास्त्र और साइंस कैसे एक दूसरे से इंटरलेटेड हैं, वास्तुशास्त्र कैसे आर्किटेक्चर बेस्ड है, आर्किटेक्चर से होते हैं, वो वास्तु को फॉलो करते हैं। तो आज की कड़ी में बात करेंगे भूमि का शल्योद्धार के बारे में। भारतीय वास्तुशास्त्र में आवासीय एवं व्यावसायिक भूमि के गुण दोषों पर सूक्ष्मता कई दृष्टि से विचार किया जाता है। भूमि शब्द जब मैं प्रयोग करता हूँ वास्तु में, तो भूमि से अर्थ मिट्टी का भी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट द एनालिसिस ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी इन सॉइल, तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाती कि यह जो लैंड पे जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, इसकी फर्टिलिटी कितनी है, इसका जो सॉइल है क्या ये बेनिफिटेड है, जिस पर्पज़ से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, क्या उस कंस्ट्रक्शन के लिए फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बेनिफिटेड मानी जाएगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या यह भूमि की उर्वरकता क्या सटीक है इसके लिए, ये सारी चीज़ों का अध्ययन गहन विश्लेषण किया जाता है। साथ ही मिट्टी के रंग, गंध, स्वाद, इन सब दृष्टिकोण से भी विचार किया जाता है। मिट्टी की उर्वरकता शक्ति, फर्टिलाइजेशन, भूमि खंड के आधार, जो लैंड पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और इफ यू आर थिंकिंग टू परचेज अ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड, सो व्हाट काइंड ऑफ लैंड दैट इज, इट इज आल्सो टू बी कंसीडर्ड एट द सेम टाइम। भूमि की ढाल किस तरह है, भूमि का शेप कैसा है, भूमि की जो लेयर्स होते हैं, परत हैं, वो किस तरह की है, साथ ही साथ भूमि का डायरेक्शन, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डायरेक्शन किस तरह का है, ये सारी चीज़ों पे, इन बिंदुओं पे एनालिसिस की जाती है भूमि के एनालिसिस के लिए, भूमि का शल्योद्धार के लिए। जिस तरह भूमि के रंग एवं गंध की दृष्टि से भूमि पर भवन बनाने का विचार हो, तो सर्वप्रथम उसका परीक्षण अनिवार्य होता है। तो वास्तु नियम से बहुत 4 तरह के भूमि के बारे में बताया गया है। पहली जो भूमि की टाइप है, उसको बोलते हैं ब्राह्मणी भूमि। दूसरी भूमि है क्षत्रिय भूमि, तीसरी भूमि है वैश्य भूमि, और चतुर्थ भूमि के जो प्रकार हैं वो हैं शूद्र भूमि। शूद्र नहीं कर सकते, शूद्रा भूमि कर सकते हैं। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं दीपक ओझा जी, बहुत बहुत नमस्कार सर। तो पहली जो भूमि पहली जो भूमि की टाइप होती है ब्राह्मणी भूमि, इसको कैसे पता किया जा सकता है। तो सबसे जो कॉमन सिंपल मेथड है वो है श्वेत। यह जो भूमि की कलर होगा, इसका श्वेत वर्ण वाली, श्वेत वाइटिश भूमि होगा। यह स्पर्श अगर आप टच करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट होगा। उसको अगर आप टेस्ट करते हैं वह मधुर होगा, ना ही खट्टा होगा, ना ही सावर लगेगा, ना ही अटपटा सा लगेगा, स्वाद उसका बहुत ही मधुर होगा। और उसको अगर आप स्मेल करते हैं उसकी मिट्टी को, वह काफ़ी सुगंधित होगी, इसलिए इसको ब्राह्मणी भूमि कहा गया। यह आवास के लिए, रेजिडेंस के लिए काफ़ी श्रेष्ठ, एक्सीलेंट पीस ऑफ लैंड इसको माना गया है। दूसरी जो भूमि की टाइप है वह है क्षत्रिय भूमि। इस भूमि का जो कलर होगा वह लाल होगा, रेडिश होगा, लाल ना कहें, रेडिश कहें, लाल प्रकार के कह सकते हैं, लाल तरह के कह सकते हैं। जब उसको आप टच करते हैं तो कठोर होगा, हार्ड होगा। टेस्ट करेंगे तो वह बहुत ही कसेला स्वभाव का लगेगा। यह भूमि क्षत्रिय भूमि कहलाती है। यह भूमि भी निवास के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह खासकर काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तीसरे भूमि के जो प्रकार हैं वो प्रकार है वैश्य भूमि। वैश्य भूमि का जो कलर होगा वह कलर होगा पीला कलर, येलोइश, पीले जैसा, येलोइश कर देते हैं। स्पर्श में ना या सॉफ्ट होगा, ना या टफ होगा। और अगर आप उसको स्मेल करते हैं तो शहद के समान हुआ स्मेल करेगा,
स्वाद में यह खट्टी होती है, इसलिए इसको वैश्या भूमि वैश्या भूमि कहा जाता है। वैश्या शब्द से अर्थ वेश्या का ना हो, ना ले, वैश्या इज ए डिफरेंट थिंग। चतुर्थ भूमि के जो प्रकार हैं वह प्रकार को बोलते हैं क्षुद्रा भूमि। क्षुद्र भूमि ना कहें, क्षुद्रा भूमि इसको कहते हैं। इसका जो कलर होगा इस भूमि, द कलर ऑफ द लैंड वुड बी ब्लैक। इसको अगर आप टच करते हैं तो काफ़ी टफ होगा, रफ एंड टफ या टचिंग होता है। इफ़ यू स्मेल दिस पीस ऑफ लैंड, इट स्मेल्स लाइक अल्कोहल। यह मदिरा के समान गंध करती, स्वाद में कड़वी होती है। यह भूमि रेजिडेंस के लिए, आवास के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है या सही नहीं मानी जाती है आवास के लिए। तो ऐसी भूमि पे आवास नहीं बनता है। अगर आप सभी मित्र जो अभी ऑनलाइन हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो खुद से भी इसको चेक कर सकते हैं। और अगर ऐसी भूमि पे घर बना हुआ है, आवास बना हुआ है, तो निश्चित रूप से उस घर में रहने वाले लोग हैं वो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, ताउम्र परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोग हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन, ताकि उसके जो नेगेटिव एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, उसको बैलेंस किया जा सके, उसको कम किया जा सके। अब आते हैं कि जैसे मंदिर, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, मीटिंग हॉल, रंगमंच, कोई भी स्पिरिचुअल आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए, कोई भी स्पिरिचुअल गोष्ठी हो रही है उसके लिए, किस तरह की भूमि मानी अच्छी मानी। तो इन सारी चीज़ों के लिए ब्राह्मणी भूमि सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सबसे अच्छी भूमि मानी गई है। राजकीय कार्य, सेना, पुलिस से संबंधित कार्य, निवास, पहलवानी आदि कार्यों के लिए क्षत्रिय भूमि सर्वश्रेष्ठ मानी गई। बिल्कुल उसी तरह व्यवसाय के लिए, कॉमर्शियल प्लेस के लिए, या वो दुकान आप डाल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स डाल रहे हैं, व्यवसाय कोई कर रहे हैं, तो उसके लिए तृतीय भूमि जो प्रकार है वैश्या भूमि, उसको श्रेष्ठ का माना गया है। जो चतुर्थ प्रकार है वह है क्षुद्रा भूमि का। यह भूमि आवास, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इन समूह के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है। तो यह भूमि का केवल मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री निर्माण के लिए किया जाता है। इस भूमि पे हम मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री डाल सकते हैं, मशीन डाल सकते हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम हम कर सकते हैं। अब आते हैं दृष्टि से फर्टिलाइजेशन इन सॉइल, इस दृष्टिकोण से भूमि को कितने भागों में बांटा जा सकता है। क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, ज्योतिष और विज्ञान, तो जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो वास्तु हो, तो विज्ञान है, तो इसको विज्ञान से भी जोड़ा जाए ताकि एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो, एक अपरेंट अंडरस्टैंडिंग बन पाए। आप देखते होंगे कि मिट्टी को चेक करने के लिए बिहार सरकार द्वारा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा बहुत जगह सेंटर्स बनाए जाते हैं। जिस तरह फर्टिलाइजर में भी मिट्टी चेक करने के लिए उसका सेंटर बाकायदे था। जो डिफरेंट फर्टिलाइजेशन वह मिट्टी को चेक करती है, उर्वरा शक्ति के आधार पर मिट्टी चेक किया जाता है और तब यह बताया जाता है कि एग्रीकल्चर के लिए फिट होगी कि नहीं होगी, या फिट होगी तो किस तरह के एग्रीकल्चर के लिए, किस तरह के फार्मिंग के लिए यह मिट्टी ठीक होगी। तो वास्तु में भी उर्वरा शक्ति के आधार पर इसको बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया, सर्वोत्तम, उत्तम, सामान्य और निष्कृष्ट। आप इसको कह सकते हैं एक्सलेंट, गुड, सिंपल एंड बेस्ट, इसको इस तरह समझ सकते हैं। तो सर्वोत्तम भूमि जो एक्सलेंट पीस ऑफ लैंड होता है, एक्सलेंट सॉइल होती है, वो किस तरह की होती है। तो जिस भूमि पे आंवला, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जिस भूमि पे आंवला, बेल, आम, नींबू, पलाश आदि के वृक्ष लगे हों, हरे भरे हों, वो भूमि सर्वोत्तम कहलाती है। इसके अतिरिक्त उन वृक्षों को भी ले लेना चाहिए जिन्हें भारतीय परंपरा में शुभ समझा जाता है। अगर वो वृक्ष उस भूमि पे खिले हों, हरे भरे हों, तो उसको सर्वोत्तम मान सकते हैं, और उस भूमि को एक्सीलेंट मान सकते हैं। उस भूमि को in respect to fertilization in soil, that should be considered
एक्सलेंट लैंड, एक्सलेंट पीस ऑफ लैंड, एक्सलेंट फर्टिलिटी इन सॉइल, इसको यह माना जा सकता है। हमारे बीच लाइव हैं प्रशांत जी, बहुत बहुत नमस्कार सर। दूसरा जो टाइप है मिट्टी का रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजेशन, जिसको गुड कहा जा सकता है, जिसको उत्तम का माना जा सकता है, ऐसे भूमि जिस पर एग्रीकल्चर वर्क किए जा रहे हैं, फार्मिंग किए जा रहे हैं, वो भूमि गुड मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है। तीसरी जो प्रकार है भूमि के उर्वरा शक्ति के आधार पर, वह है सामान्य। तो जिस भूमि की कटीली झाड़ियाँ हो, कांटेदार वृक्ष हो, सरपत हो, खरपतवार हो, खजूर हो, बेल हो, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जो वृक्ष बहुत ही मजबूती से भूमि को पकड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए, वह भूमि सामान्य मानी जाती है, वह भूमि सिंपल मानी जाती है। अंतिम जो प्रकार है निकृष्ट या निकृष्ट कह सकते हैं या वर्स्ट कह सकते हैं, वर्स्ट टाइप ऑफ लैंड, वर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, ऐसी भूमि जिसपे बंजर हो, रेतीले हो, दलदल हो, कीचड़ हो, गड्ढे हो, इसमें पानी का जमा होता है, यह भूमि अच्छी नहीं मानी जाती है, ना ही रेजिडेंशियल पर्पस से अच्छी मानी जाती है, ना ही कमर्शियल पर्पस से अच्छी मानी जाती है। ऐसी भूमि को त्याज्य भूमि कहा माना जाता है। ज्योतिष में ऐसा भूमि को त्याज्य माना जाता है। वास्तुशास्त्र में ऐसी भूमि को अच्छे नहीं माने जाते हैं। विज्ञान, एग्रीकल्चर में, विज्ञान में ऐसी भूमि को अच्छे नहीं माना जाता है। एक नोट करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, जिस भूमि पर पीपल, बरगद, गूलर, तार आदि के वृक्ष हों, का जो भूमि टीले युक्त, जिसपे टीला बना हुआ है, जिसके उभार अधिक हो, उठान अधिक हो, जीव जंतुओं की बिलों वाली उबर खावर शमशान के पास अस्थि युक्त, मल युक्त, दुर्गंध युक्त, ये भूमि पे किसी प्रकार का, चाहे वो उसकी मिट्टी कौन अच्छी नहीं हो, उसकी मिट्टी रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजेशन बेस्ड क्यों ना हो, उसकी जो मिट्टी के टाइप हो ब्राह्मणी मिट्टी क्यों ना हो, लेकिन उस पर वो चीज़ें नहीं बनी चाहिए। उस पर ना आवास बनना चाहिए, ना ही व्यवसायिक दृष्टिकोण से वो अच्छी होनी चाहिए। क्या ध्यान देने वाले बातें मित्रों, इस पर ध्यान दें। अब आते हैं आकार के दृष्टिकोण से। जो पहला टाइप था, दूसरा टाइप ब्राह्मणी मिट्टी, क्षत्रिय मिट्टी, वैश्य मिट्टी, शूद्र मिट्टी। दूसरा जो टाइप है वो फर्टिलाइजेशन की बेस पे था, उर्वरा की बेस पे था, एक्सलेंट, गुड, सिंपल एंड वर्स्ट। थर्ड आते हैं आकृति के दृष्टिकोण से, शेप के दृष्टिकोण से, किस तरह की मिट्टी अच्छी मानी जाती है, किस तरह का लैंड अच्छा माना जाता है। भूखंड, पीस ऑफ लैंड के आकार प्रकार से भी उनके गुण दोष का निर्धारण करना चाहिए, ताकि भविष्य में किस तरह की समस्याएं नहीं हो। वास्तुशास्त्र में 40 प्रकार के भूखंडों का वर्णन किया गया। देयर आर 40 काइंड्स ऑफ पीस ऑफ लैंड इन वास्तुशास्त्र। सो एंड इट इज ऑल्सो प्रूवन इन आर्किटेक्चर, इन मॉडर्न साइंस, इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। व्हेन एन आर्किटेक्चर thinks of to build a building, to build a construction, he or she must think of the shape and size of the piece of land. It is better for the future and it is better for the commercial as well as residential purpose. So आप कोई चीज़ के निर्माण करते हैं, आप काफ़ी होप के साथ निर्माण करते हैं, तो वो चीज़ें अगर बाद में फलित ना हो, पुष्पित ना हो, तो मन उदास हो जाता है। इसलिए कुछ भी चीज़ करने से पहले उसको जांच करना बिल्कुल आवश्यक है, बहुत जरूरी है। एवं अगर वो चीज़ें और अगर वो चीज़ें रवि भारद्वाज जी, आप रिस्पॉन्ड करें कि वीडियोस में प्रॉपर साउंड आ रही थी कि नहीं आ रही थी अभी तक। मुझे लगता है बहुत सारे मित्र मेरे कमेंट दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं पर्सनली कि आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही थी। अब शायद प्रॉपर आवाज़ आ रही है।
रवि भारद्वाज जी हमारे बीच लाइव हैं। सरिता सुल्तानिया जी, मैम बहुत बहुत नमस्कार। हमारे मित्र कन्फर्म करें कि आप मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं, क्योंकि अगर आवाज़ ही नहीं आ पा रही हो तो लाइव होना और जितनी बातें करी गई वो सारी बातें व्यर्थ मानी जाएगी। बिना शब्द के, बिना ऊर्जा के सारी चीज़ें निष्फल जाती हैं। तो काइंडली आप रिस्पॉन्ड करें कि आप लोग मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। रवि भारद्वाज जी, सरिता सुल्तानिया मैम, प्रशांत कुमार जी, दीपक ओझा जी, मदन कुमार सिंह जी, ओम शांडेलिया जी, मनीष कुमार झा जी। अभी तक हम लोगों ने बात किया भूमि का शल्योद्धार के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे। भूमि और मिट्टी, द एनालिसिस ऑफ सॉइल और एनालिसिस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड, इस पे मेरी बात हो रही है। मिट्टी के रंग एवं गंध की दृष्टिकोण से हम लोगों ने बात किया। मिट्टी 4 प्रकार की होती है: ब्राह्मणी भूमि, क्षत्रिय भूमि, वैश्य भूमि और शूद्र भूमि। फर्टिलाइजेशन के दृष्टिकोण से, उर्वरा के दृष्टिकोण से भूमि 4 प्रकार की मानी जाती है: सर्वोत्तम भूमि, एक्सेलेंट लैंड; उत्तम भूमि, गुड लैंड; सिंपल लैंड; और चौथी जो टाइप थी वह थी वर्स्ट लैंड, जिसको निकृष्ट भूमि माना जाता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरी जो बिंदु जिस पे भी हम लोग बात कर रहे थे वह थी शेप के दृष्टिकोण से। 40 प्रकार के लैंड के बारे में वास्तुशास्त्र में बात करी गई है। 40 तरह के भूखंडों के बारे में वास्तुशास्त्र में बताया गया है। देयर आर 40 काइंड्स ऑफ पीस ऑफ लैंड्स मेंशन इन वास्तुशास्त्र। जैसा कि अंतिम सेशन पे मेरी बात हुई थी, वास्तुशास्त्र का रेफरेंस मत्स्य पुराण में पाया जाता है और इसकी उत्पत्ति 400 से 600 ईस्वी मानी जाती है। तो यह काफ़ी प्राचीन विज्ञान है, प्राचीन नॉलेज है। इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न विज्ञान से कैसे जोड़ा गया है, कैसे इसको यूज़ किया गया है, बस यही चीज़ मेरा रखने का पर्पस है, मेरे रखने का उद्देश्य है, मेरे रखने का मुहिम है, ताकि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक युवा हमारे इस मुहिम से जुड़ पाएँ। तो चलिए बात करते हैं आकृति के दृष्टिकोण से, शेप के दृष्टिकोण से भूमि के प्रकार के बारे में। पहले जो भूमि बताई गई है वो वर्गाकार स्क्वायर पीस ऑफ लैंड बताया गया, वर्गाकार भूखंड बताया गया है। ये पता हुआ कि वर्गाकार जो भूमि होती है, जो स्क्वायर होती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस तरह हम 90-90 डिग्री का एंगल हम मान सकते हैं। इस भूमि की लंबाई चौड़ाई समान होती है, अंदर के चारों कोण समकोण होते हैं। यह तो बहुत ही सिंपल सी बात है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। इस भूमि को वर्गाकार भूमि कहते हैं। यह भूमि, इस भूमि पे जो निर्माण होता है, उस भूमि के भवन स्वामी जो उस भवन में रहते हैं, जो उस स्क्वायर पीस ऑफ लैंड में रहते हैं, ये काफ़ी एक्सेलेंट भूमि मानी गई है। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य, यश, पराक्रम और धन वृद्धि प्रदान करता है इस तरह की भूमि। दूसरी जो टाइप है वह आयताकार भूखंड। इस भूखंड के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये साथ ही साथ मैथ्स का भी कैलकुलेशन, मैथ्स का भी रिपीटेशन होते जा रहा है। जो चीज़ें हम लोग क्लास 3, 4, 5 में पढ़ते थे वो अभी मैं बताते चलूँ, ताकि एक वो भी यादें ताज़ी होती रहें। आयताकार भूखंड के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे आयताकार भूखंड कहते हैं। यह भूखंड श्रेष्ठ कहलाता है और यह कॉमर्शियल कम रेजिडेंशियल दृष्टिकोण से यह सबसे एक्सेलेंट मानी जाती है, क्योंकि इस भूमि की जो बनावट होती है इसमें ची एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी ये काफ़ी अच्छी मूव करती है। ये बहुत ही सुंदर ढंग से यह मूव करती है। इस भूमि की भूखंडों की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2.1 से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि लंबाई 100 फीट हो और चौड़ाई 10 फीट हो, तब फिर थोड़ी सी यह वास्तु विज्ञान पे सही नहीं मानी जाएगी। इसमें फॉल्ट, इसमें फ्लोज उत्पन्न हो सकते हैं।
थर्ड जो टाइप है वह है चतुर्थाकार भूखंड। जो भूखंड आमने सामने के बराबर कोण वाला होता हो उसे चतुर्भुजाकार भूखंड कहते हैं। यह भूखंड भूस्वामी को शुभ फलदायी होता है। इसमें रहने वाले व्यक्ति सुख शांति एवं संपन्नतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। यह भूमि भी अच्छी मानी गई है। फिफ्थ जो लैंड है, थोड़ा सा समय अधिक हो रहा है इसलिए इसको थोड़ा सा मैं सिंपली खींचता हूँ। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो फोर्थ काइंड है वह है षटकोणाकार भूखंड। इस भूखंड की 6 भुजाएं होती हैं, सभी भुजाएं बराबर लंबाई हो। यह भूस्वामी को धन संपदा देती है, यह भी अच्छी मानी जाती है। जो फिफ्थ काइंड है वह है गोमुखा भूखंड, गोमुखाकार भूखंड। सिक्स्थ काइंड को वृत्ताकार मतलब राउंड उसको मान सकते हैं। सेवंथ काइंड जो होता है उसको अष्टकोणाकार भूखंड मान सकते हैं। एट्थ काइंड उसको बोलते हैं, इसका एक अच्छा वर्ड है वास्तुशास्त्र में, उसको बोलते हैं भद्रासन भूखंड। जो भूखंड समान लंबाई चौड़े वाला तथा मध्य भाग में समतल हो वह भद्रासन भूखंड कहलाता है। नाइन्थ जो टाइप है वह है काक मुखाकार भूखंड। आप इसे समझ सकते हैं, काक का अर्थ कौवा से होता है, क्राउस से होता है, तो उसके मुख आकार की तरह जो भूखंड हो वह भूखंड काक मुखाकार भूखंड कहते हैं। यह भी रहने के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है, शांति प्रदायक है। 10th जो काइंड है वह है पटलाकार भूखंड। इस भूखंड की जो लंबाई चौड़े का अनुपात होता है 3:1 होता है। नेक्स्ट है त्रिकोणाकार भूखंड, चक्राकार भूखंड, सक्ताकार भूखंड, पंखाकार भूखंड, मृदंग ढोलक या तबले की आकृति वाला भूखंड, हाजमुखी भूखंड, टी आकार का भूखंड, अंडाकार भूखंड। तो इस तरह की 40 प्रकार के भूखंड बताए गए हैं। इसमें से जो रेयर भूखंड होते हैं वो कुंभाकार भूखंड होते हैं। कुंभ आकार की जो भूमि होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है और यह बिल्कुल ही शुभ नहीं मानी जाती है, या इनऑस्पिशियस मानी जाती है। इसमें रहने वाले लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह अच्छी नहीं मानी जाती है। एक और भूमि का टाइप है उसको बोलते हैं धनुषाकार भूखंड। यह भूखंड भी अच्छी नहीं मानी जाती। इस भूखंड पे भी रहने वाले लोग कष्ट काफ़ी झेलते हैं। यह प्रैक्टिकली भी मैंने अपने अनुभव में देखा है। तो इस तरह का भूखंड अगर आपके पास हो तो उस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करें, वह बेकार मानी जाती है, वह त्याज्य मानी जाती है। तो आज हम लोगों ने भूखंड के टाइप्स देखे, मिट्टी की एनालिसिस किस तरह की जाती है, किसके बेस पे की जाती है, वह भी हम लोगों ने देखा। इसके अलावा इस कर्म में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉमर्शियली किस तरह की भूमि, किस तरह की लैंड अच्छी माने जाते हैं, उस पर भी बात करा जा सकता है। क्योंकि वास्तु विज्ञान 1-2 सेशन का नहीं होता है, काफ़ी लंबी चौड़ी विज्ञान है। और मैं सभी बिंदु पे, सभी विषय पे थोड़ी थोड़ी चीज़ को रख रहा हूँ। एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास रख रहा हूँ, एक डेमो सेशन रख रहा हूँ, ताकि वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी युवाओं के बीच रखूँ और युवाओं उससे कंसल्ट हों, कनेक्ट हों, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चनरी होगा, जो प्रश्नोत्तर होगा, उससे युवाओं की सारी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे मित्र लाइव हैं, जो हमारे लोग देख पा रहे हैं इस वीडियो को, अगर उनके पास किसी तरह का वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अगर वो वास्तु चेक करवाना चाह रहे हो अपने घर का, अपने मकान का, अपने व्यावसायिक संस्थान का, अपने भूमि की मिट्टी का परीक्षण करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हॉरोस्कोप रीडिंग, जिसको कुंडली विवेचन कहते हैं, कुंडली बनाने का कार्य भी हमारे संस्थान के द्वारा किया जाता है। साथ ही मेडिकल पामिस्ट्री भी चेक की जाती है। जैसा कि मैंने लाइव में बताया है कि 9 बजे, सुबह 9 बजे के पहले तक की अगर तस्वीर हो, हस्तरेखा हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। या हस्तरेखा में सबसे उत्तम माना गया है कि आप फिज़िकली मिलें, तो सबसे अधिक, चूँकि जो सूक्ष्म रेखाएँ होती हैं वह तस्वीर में नहीं आती हैं। तो फॉर बेटर करेक्शन, फॉर बेटर कैलकुलेशन आप हमसे फिजिकली मिल सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं, हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यह वीडियो जितने भी मित्र हमारे देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो अपने सनातन धर्म की जो वेद हैं, जो ऋचाएँ हैं, जो ग्रंथ हैं, जो वास्तुशास्त्र हैं, जो ज्योतिष विज्ञान है, इससे अधिक से अधिक यूथ्स जुड़ें और
वो अधिक से अधिक कनेक्ट हो पाएँ, अपने आप को एज ए साइंटिफिक रूप में कनेक्ट कर पाएँ, वैज्ञानिक रूप में कनेक्ट कर पाएँ, तार्किक रूप में कनेक्ट कर पाएँ, ताकि उनके दिमाग में किसी तरह का जहर ना घोला जा सके। साथ ही साथ एक अच्छी बात है मेरे लाइव सेशन का कि हमसे बहुत तरह के अलग अलग ढंग से भी लोग जुड़ रहे हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन समुदाय के भी लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे बौद्ध समुदाय के भी लोग जुड़ रहे हैं, और यही वजह है कि ये जुड़ रहे हैं चूँकि मैं जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, वास्तु से रिलेटेड हो, मैं सारी चीज़ों को साइंटिफिक रूप में रखता हूँ, रैशनल वे में मैं प्रेजेंट करता हूँ, तार्किक रूप में रखता हूँ, ताकि ये चीज़ें पूर्णतः वैज्ञानिक हों, पूर्णतः वैज्ञानिक है और पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से इसको समझा जा सके और इसको अपने जीवन में अधिक से अधिक व्यवस्थित किया जा सके, निरूपित किया जा सके। यही मेरा मूवमेंट है, यही मेरा मिशन है। तो आज के लिए मैं जितने भी मेरे मित्र लाइव हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे नेटवर्क के जितने भी मित्र हैं उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और पुनः एक बार मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मैं सीपी पाठक, ज्योतिषाचार्य सह वास्तु कंसल्टेंट, स्पेशलाइज्ड इन मेडिकल केमिस्ट्री। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ लाइव होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।